अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किस तरह से जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, ये सारा हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया। तो हमने एक पॉइंट वहां पर छोड़ दिया कि आया कि हमारी जो ट्रांसमिशन है, जो हमारी ऑडियो या वीडियो जो सिग्नल है, वो किस तरह से ऑडियंस तक, व्यूअर्स तक जो है वो किस तरह से पहुंचता है। तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से ये ऑडियो या वीडियो जो रिकॉर्डिंग है ये किस तरह से व्यूअर्स तक या लिसनर तक किस तरह से पहुंचाई जाती है। टॉपिक की तरफ से जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप्स की वेव होती हैं। एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास रेडियो वेव है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव को एक और नाम भी दिया जाता है और वो कहा जाता है इसको कैरियर वेव का। ये हमारे पास कौन सी वेव है? कैरियर वेव। दूसरा जो होता है हमारे पास वो है हमारी ऑडियो वीडियो सिग्नल। वो है आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि है ऑडियो सिग्नल या वीडियो सिग्नल। तो ऑडियो वीडियो सिग्नल हो गए। अब ये जो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसे हम एक और नाम भी देते हैं और वो हमारे पास उसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन सिग्नल। मॉड्यूलेशन सिग्नल का भी इसको नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को आपस में मिलाना है। इसे कैरियर वेव क्यों कहा जाता है? जिस तरह से कैरियर का मतलब क्या होता है? उठा के ले जाने वाला। तो इस वेव ने इस सिग्नल को, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रेडियो या टीवी स्टेशन से उठा के व्यूअर्स या लिसनर तक लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट, तो मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, इन दोनों को मिक्स करने का प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि हमारे पास है ऑडियो सिग्नल विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव जैसा कि हमारे पास कैरियर वेव है। तो इन दोनों की जो मिक्सिंग है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑडियो सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर वेव, इन दोनों की मिक्सिंग, इन दोनों के कंबाइन करने के प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? मॉड्यूलेशन का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो मॉड्यूलेशन है ये दो तरह की है। उस मॉड्यूलेशन की तरफ आने से पहले दोबारा हम वही बात करते हैं कि हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जैसा कि रेडियो वेव है, आल्सो नोन एज कैरियर वेव। इसे हम कैरियर वेव का भी नाम देते हैं। यहां पर हम कैरियर वेव बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक कैरियर वेव है, एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हमारे पास एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हमारे पास कैरियर वेव है। इसी तरह से हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी वेव या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल नॉन एज, इसे क्या कहा जाता है? नॉन एज मॉड्यूलेशन सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये वो सिग्नल है
जिसको हमने मॉड्यूलेट करना है, जैसा कि आपके पास ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो इन दोनों की मिक्सिंग, इन दोनों को इकट्ठा करना, इन दोनों को कंबाइन करना, ताकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस ऑडियो सिग्नल को कैरी करे और व्यूअर्स या लिसनर तक पहुंचाए, ऐसे प्रोसेस को ही मॉड्यूलेशन कहा जाता है। अब डियर स्टूडेंट, मॉड्यूलेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी की मदद से और दूसरा एम्पलीट्यूड की मदद से, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं। मॉड्यूलेशन की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक है, पहली है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और दूसरी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन in which amplitude of carrier wave increase or decrease. Amplitude of carrier wave increase or decrease as the amplitude of superposing modulating signal। ये जो superposing modulating signal है, superposing modulating signal increase or decrease। अब बच्चों इसमें ये देखें कि यहां डेफिनेशन के अंदर हमने कहा है कि ये ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, जो आपके पास कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होगा, उसकी वजह यह है कि आपके पास जो सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही आपके पास जो कैरियर वेव है उसका तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए था। ये हमारे पास आ गई एक कैरियर वेव, ये हमारे पास आ गई एक कैरियर वेव, और इसी तरह से दूसरी हमारे पास आ गई सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हमारे पास एक सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया, ये सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। अब जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटिंग वेव आती है वो कुछ हमारे पास इस किस्म की आती है, वो हमारे पास कुछ इस किस्म की आती है। अब इसमें देखें कि शुरू में आपके पास एम्पलीट्यूड कम था, फिर एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता बढ़ता यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड इस रिजल्टेंट वेव का कम होना शुरू हुआ, कम होते 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 यहाँ पर बहुत कम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम, फिर कम होना शुरू हो गया। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, रिजल्टेंट मॉड्यूलेटिंग वेव जो है, इसके एम्पलीट्यूड में इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है कि शुरू में आप देखें कि आपके पास जो ऑडियो सिग्नल है या सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है शुरू में कम है, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। तो जो आपके पास कैरियर वेव है, इस कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में उसी तरह से तब्दीली आएगी जिस तरह से इस सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। तो इसीलिए हम इस टाइप को
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं कि हमारे पास कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, जिस तरह से इस सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है आपके पास 540 किलोहर्ट्ज से 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज, 1600 किलोहर्ट्ज। ये बच्चों इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज। दूसरा बच्चों इसका जो बेनिफिट कह दें या इसकी प्रॉपर्टी कह दें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है ये ट्रांसमिट होती है लार्ज रेंज, इसकी लार्ज रेंज है, लार्ज रेंज, इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, लार्ज रेंज, ये बहुत दूर दूर तक जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM को भेजा जा सकता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या फिर ये जो AM है इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है ट्रांसमिशन की, कि इसको बहुत दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और नुकसान हमारे पास ये है कि इसकी लो क्वालिटी ट्रांसमिशन होती है, लो क्वालिटी ट्रांसमिशन, लो क्वालिटी ट्रांसमिशन, लो क्वालिटी ट्रांसमिशन। इसमें जैसे जैसे इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर बेचते जाएंगे वैसे वैसे इसकी क्वालिटी कम होती जाएगी और इसकी ट्रांसमिशन के अंदर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। एक इसका फ्रीक्वेंसी रेंज 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज, और दूसरा आपके पास इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, दूर दराज के इलाकों तक इसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी ट्रांसमिशन है, साउंड की जो क्वालिटी है वो क्लियर नहीं होती, उसमें डिस्टॉर्शन होती है। तो ये यूं समझ लें कि इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके बाद हम आते हैं, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन था। अब इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं और वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होगा। अब इधर भी आपके पास इसकी डेफिनेशन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, यहां फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव, frequency of carrier wave increase or decrease as the amplitude of superposing modulating signal इंक्रीज और डिक्रीज। अब इसमें बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास ये है कैरियर वेव और ये है हमारे पास ऑडियो वेव। ये आपके पास आ गई कैरियर वेव और ये आपके पास लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल, या इसको आप ये कह रहे हैं कि ये आपके पास सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। अब इन दोनों को हमने आपस में सुपर इम्पोज करना है, आपस में इन दोनों को कंबाइन करना है। अब इनकी कॉम्बिनेशन किस तरह से होगी? देखें, शुरू में आपके पास एम्पलीट्यूड कम है, शुरू में आपके पास एम्पलीट्यूड कम है, तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगी, जो रिजल्टेंट वेव आपके पास होगा, उसका शुरू में फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में अब जो चेंज आना है, इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आना है वो इस ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के चेंज की वजह से है। तो अगर हम यहां पर एक रिजल्टेंट वेव बनाते हैं तो इस तरह से बनाएंगे कि शुरू में आपके पास रिजल्टेंट वेव ये होगी, यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, तो जहां इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी वहां ज्यादा होगी,
फिर आपके पास एम्पलीट्यूड कम हो गया, जिससे मॉड्यूलेटिंग या रिजल्टेंट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फिर कम हो जाएगी। यहाँ फिर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उससे फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ जाएगी इस रिजल्टेंट वेव की, और लास्ट में फिर से आपके पास एम्पलीट्यूड कम तो फ्रीक्वेंसी कम। तो डियर स्टूडेंट, ये वो इंटरवल्स हैं यहां पर और यहां पर आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई है, जबकि यहां इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, इस हाई फ्रीक्वेंसी को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है, और जो लो फ्रीक्वेंसी है इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और जहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होगी, जहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल होगी उसे हम इस तरह से F नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट कि हमारे पास कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तो कांस्टेंट थी, लेकिन जब इसको आपने सुपरपोजिंग सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट किया तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेव आई उसकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है वो इस ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के चेंज की वजह से आ रहा है। तो इस टाइप की मॉड्यूलेशन को हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इंक्रीज और डिक्रीज एज द एम्पलीट्यूड ऑफ सुपरपोजिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसके इस सिग्नल के एम्पलीट्यूड के कम या ज्यादा होने से कैरियर वेव के फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब ये स्टूडेंट हम इसके भी कुछ पॉइंट्स, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी रेंज की बात करते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो जाती है। अब दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, इसकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो AM के मुकाबले में बहुत अच्छी होती है। वैसे भी अक्सर वो लोग जो AM सुनते हैं और FM सुनते हैं तो वो बड़ा क्लियर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो FM की ट्रांसमिशन है वो बड़ी क्लियर आ रही होती है, जबकि AM की ट्रांसमिशन के अंदर डिस्टॉर्शन होता है। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक आपके पास इसकी 88 to 108 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई, दूसरा हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन है। अगर इसका फायदा है तो इसका डिसएडवांटेज हमें क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि शॉर्ट रेंज, अब इसकी रेंज जो है वो कम होती है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की रेंज ज्यादा होती है, इसकी रेंज कम होती है। उसकी क्वालिटी लो है, इसकी क्वालिटी हाई है, ट्रांसमिशन क्वालिटी इसकी हाई है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास मॉड्यूलेशन और उसकी दो टाइप, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बहुत शुक्रिया।